हाँ जी, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, शो दैट फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको शो करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 0 पे, बट जिसके पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स और एफ वाई वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं 0 0 पे। तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना है 0 0 पर। तो कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन तो आप यहीं से ऐसे कर लीजिए जैसे हम कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करते थे ना। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन कैसे करते थे कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 पे गिवन, और फिर कंसिडर क्या करते थे, मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो एफ एक्स वाई आपको क्या दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ एट 0 0 क्या आएगा, अगर आप 0 0 डाल देंगे उसमें तो रूट 0 स्क्वायर प्लस, क्योंकि आपको एफ एक्स वाई कैसे डिफाइंड है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वहां से एफ 0 0 क्या आएगा, अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर मतलब 0। तो एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 का मॉडल्स क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करते थे कि इसको, अगर आप इस क्वांटिटी को मॉड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 को लेस देन एप्सिलॉन लेते थे तो आपके पास क्या मिलना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा मिलना चाहिए था। अगर ये क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन है तो जिसके बराबर आया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो भी लेस देन एप्सिलॉन लोगे। फिर उसके बाद एप्सिलॉन को क्या ले लोगे, डेल्टा, क्योंकि ये आपकी कौन सी डेफिनेशन बन रही है, सर्कुलर नेबरहुड की। आप एक्स को क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो बन गया पूरी कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन कि मोड एफ एक्स वाई माइनस एफ 0 0 लेस देन एप्सिलॉन है व्हेन एवर अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या है, लेस देन डेल्टा। तो एफ एक्स वाई कॉन्टिन्यूस दिखा दिया 0 0 पे। अब मुझे दिखाना है कि जो एफ के पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में और वाई के रिस्पेक्ट में 0 0 पे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पहले मैं एफ एक्स एट 0 0 निकालूंगी, तो डेफिनेशन लगाइए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एट एच कोमा 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में h। फिर f एट h कोमा 0 क्या आएगा, क्योंकि आपको एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है, आप लोगों को एफ एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है। तो यहाँ से f एट h कोमा 0 क्या आएगा, x की जगह h डालिए, y की जगह 0 डालिए, तो क्या आएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर मतलब अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस एफ एट 0 0 0 ही था अपॉन में h। फिर आपको ये एक चीज याद रखना कि रूट एच स्क्वायर मतलब किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर का रूट वो किसके बराबर होता है, उसके मॉड्यूलस के बराबर, ठीक है। तो ये रूट एच स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड एच माइनस 0 तो खत्म, तो रूट एच स्क्वायर इज मॉड एच अपॉन में h, और लिमिट क्या जा रही है h टेंड्स टू 0 मतलब h 0 को अप्रोच कर रहा है, वो कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, इधर से भी इधर से भी। तो मॉड h की आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा, मतलब मॉड x कैसे खुलता है कि वो माइनस एक्स वैल्यू देता है अगर आपने जो x उठाया हुआ है वो 0 से कम उठाया है, और अगर आपने x 0 से बड़ा उठाया है तो आपको क्या मिलता था आंसर, प्लस का x मिलता था। तो वो डेफिनेशन यूज करूंगी, h क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है वो इस तरह से रिसीव कर सकता है, इस तरफ से भी कर सकता है। तो मान लीजिए लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब कि मेरा जो h है वो 0 का अप्रोच इस साइड से कर रहा है, इस साइड से कर रहा है मतलब 0 से बड़ी वैल्यू है, तो मोड h कैसे खुलेगा, इस बार प्लस का h खुलेगा अपॉन में h, और h से h कट गया मतलब आंसर क्या है 1 आया। सिमिलरली लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब इस साइड नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे होंगे अगर आप किसको 0 को, तो मोड की डेफिनेशन कैसे खुलेगी, मोड h किसके बराबर आएगा इस बार माइनस h के अपॉन में h, ये कट गया तो इस बार आई वैल्यू कितनी आई है -1 आई है। तो क्या ये वैल्यू इक्वल आई है, नहीं आई है ना, एफ एक्स एट 0 0 मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट आपस में इक्वल हो। तो लेफ्ट लिमिट मतलब कि जब मैं 0 माइनस से अप्रोच करती हूँ तो आंसर -1 आता है, और 0 प्लस से अप्रोच करती हूँ तो 1 आता है। तो मतलब एफ एक्स मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 डेफिनेशन लगाइए पहले, तो लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ एट 0 कोमा के माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में के। फिर से एफ एट 0 कोमा के डेफिनेशन से क्या आएगा, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एफ 0 0 0 ये अपॉन में के। फिर से रूट के स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, मोड के अपॉन के, वर लिमिट के टेंड्स टू 0। फिर से जो के टेंड कर रहा है 0 को वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। और मोड के डेफिनेशन भी कैसे खुलेगी कि जो मोड के आंसर है वो माइनस के आंसर देगा अगर मेरा के मैंने 0 से कम उठाया होगा, और के आंसर देगा अगर मैंने के 0 से बड़ा उठाया होगा यहाँ से। तो डेफिनेशन खोलिए, एक बार के 0 प्लस को अप्रोच कराऊंगी, एक बार के 0 माइनस से अप्रोच कराऊंगी। तो जब के 0 प्लस से अप्रोच कराया तो मोड की वैल्यू कैसे खुलेगी, के खुलेगी अपॉन में भी के कट गया 1 आ गया। सिमिलरली जब लिमिट के टेंड्स टू 0 माइनस मतलब आपने नेगेटिव हिस्से से निकालना शुरू करा तो मोड के कैसे खुलेगा, माइनस के अपॉन में ये वाला के कट के कितना है -1। तो ये वाली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एफ आई एट 0 0 भी डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। फिर 6 7 में भी आपको डिफरेंशिएबल है या नहीं, ओरिजिन पे यही सब करना है। एक बार 6 7 आप लोग ट्राई कीजिएगा। फिर आपका 8th क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है फर्स्ट एग्जाम्पल से जो कि मैं करा चुकी हूँ, वो आपको बिल्कुल डिटो वही करना है। 9th क्वेश्चन भी आपका 8th एग्जाम्पल जैसा है सेम, ये भी आप ट्राई करेंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, जो कि इस तरह से डिफाइंड है, एक्स वाई की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अगर एक्स वाई 0 0 नहीं है, और 0 अगर एक्स वाई 0 0 है। मुझे क्या शो करना है कि जो इसका एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में देन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 0 पे, वो किसके बराबर नहीं है, एफ वाई एक्स के बराबर नहीं है, मुझे ये शो करना है। तो ये कैसे शो करेंगे देखिए।
सबसे पहले तो मुझे निकालना क्या है, एफ एक्स वाई एट 0 0 और एफ वाई एक्स एट 0 0। मुझे बताना जरा ये कैसे खुलेगा, एफ एक्स वाई एट 0 0, ये डेफिनेशन कैसे खुलेगी पार्शियल डेरिवेटिव की लिमिट हमें, क्योंकि फाइनली एफ वाई फंक्शन का, एफ एक्स वाई का मतलब भी मैं बता चुकी हूँ, सारी बात एग्जाम्पल्स हमने करे थे। एफ एक्स वाई का मतलब क्या है कि आपने एफ वाई मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव जब वाई के रिस्पेक्ट में कर चुके होगे, फिर इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डेफिनेशन कैसे खुलेगी कि लिमिट, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो फाइनली, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं, यहाँ पर आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ वाई एट h, 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन में h, ये डेफिनेशन बनेगी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए, अब f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में एट h, 0 और f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में एट 0 0। मैं ये दो वैल्यूज निकाल के लाऊंगी जो मैंने ये अभी निकाला है, बताती हूँ कैसे आया। सिमिलरली जब आपने एफ वाई एक्स एट 0 0 लगाना, तो इस बार इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स का डेरिवेटिव आप y के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हो, तो ये कैसे खुलेगा, y के रिस्पेक्ट में करो तो इस बार इस वाली साइड में इंक्रीमेंट चाहिए। तो लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट 0 k माइनस एफ एक्स एट 0 0 अपॉन में k। तो इसके लिए आपको एफ एक्स एट 0 k और एफ एक्स एट 0 0 की वैल्यू निकालनी है, ये निकालने की। तो ये बस 4 वैल्यूज निकाल के लाऊंगी। तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एफ एक्स एट 0 0, देखो कैसे खुलेगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एट h, 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में h। फिर एफ एट h, 0 देखो कैसे आएगा, मतलब आपको पूरे इसमें x की जगह h डालना और y की जगह 0 डालना। तो आप सॉल्व करेंगे, देखिए पूरा आंसर 0 आ जाएगा, माइनस में ये भी 0 अपॉन में h। तो 0 माइनस 0 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 डेफिनेशन खोली, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ कहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, इस साइड, तो 0 k माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में k। फिर से एफ एट 0 k कितना आएगा 0 माइनस एफ एट 0 0 भी कितना है 0 अपॉन में k, जो कि आ जाएगा 0। फिर मुझे निकालना है एफ एक्स एट 0 k, इस पॉइंट पे f का पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इंक्रीमेंट इस साइड होगा, ये तो फिक्स हो जाएगा। तो ये कैसे खुल हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 एफ एट h, k माइनस एफ एट 0 k अपॉन में h, ठीक है। फिर एफ एट h, k मतलब x की जगह h डालूंगी, y की जगह k डालूंगी, इसमें तो कैसे खुलेगा h k की पावर 5 माइनस h स्क्वायर k क्यूब अपॉन में h स्क्वायर प्लस h k स्क्वायर प्लस k की पावर 4 और डिवाइड में ये वाला h। फिर ऊपर से आप लोगों को दिख रहा है h में कॉमन निकाल सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा k की पावर 5 माइनस h k क्यूब और एक h से h कट जाएगा और नीचे क्या बचा है h स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर प्लस k की पावर 4। फिर h की जगह 0 डाल दीजिए, फाइनली h की जगह जैसे 0 डालूंगी तो ये भी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये दोनों क्वांटिटी भी 0 हो जाएंगी। सिर्फ क्या बचेगा k की पावर 5 अपॉन k की पावर 4, जो कि कैंसिल होकर k आंसर आया। सिमिलरली मुझे निकालना है एफ वाई एट h, 0, तो डेफिनेशन फिर से बोलिए, एफ वाई मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट मतलब इधर इंक्रीमेंट करना है, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 ये फिक्स रख देंगे, एफ एट h, एक बार k माइनस एफ एट h, 0 अपॉन में k। फिर से एफ एच k की तो वैल्यू कितनी थी, यहाँ से h k की पावर 5 माइनस h स्क्वायर k क्यूब अपॉन में h स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर प्लस k की पावर 4 और ये तो 0 है और अपॉन में k। फिर से आप लोगों का ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस बार k कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा h k की पावर 4 माइनस h स्क्वायर k स्क्वायर और k से k कट जाएगा और नीचे h स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर प्लस k की पावर 4। फिर k की जगह 0 डाल दूंगी तो ऊपर दोनों तरफ 0 और ये भी दोनों 0, क्या बचेगा 0 अपॉन h स्क्वायर और 0 अपॉन समथिंग इज आंसर 0। अब मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई हैं, अब मैं इन डेफिनेशंस में यूज कर लूंगी। अब मुझे क्या निकालना था, एफ एक्स वाई एट 0 0, इसकी डेफिनेशन अभी खुलवाई थी, कैसे खुलेगा, ये लिमिट h टेंड टू 0 एफ वाई एट h, 0 माइनस एफ वाई एट 0 0। फिर दोनों वैल्यूज मैं निकाल चुकी हूँ, एफ वाई एट h, 0 कितना आया है 0 आया है और एफ वाई एट 0 0 भी कितना आया था 0 आया था, तो दोनों वैल्यूज डाल दी, 0 माइनस 0 अपॉन h मतलब 0। सिमिलरली एफ एक्स वाई एट 0 एफ वाई एक्स एट 0 0, ये डेफिनेशन खुली थी, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट 0 k माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन में k। फिर अभी पीछे एफ एक्स एट 0 k कितना आया था k माइनस एफ एक्स एट 0 0 कितना आया था 0 अपॉन में k, तो k से k कट गया, कितना आंसर आया 1। तो हमारे पास क्लियरली आप लोगों को विजिबल है कि एफ एक्स वाई एट 0 0 कितना आया था, पीछे अभी 0 आया था, बट एफ एक्स वाई एक्स एट 0 0 कितना आया 1 आया, तो दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं है, मुझे यही शो करना था। फिर आप लोगों का 11 और 12 क्वेश्चन में देखो आपको यही शो करना है कि एफ एक्स वाई एट 0 0 एफ वाई एक्स एट 0 0 के इक्वल नहीं है, बिल्कुल सेम इसी स्टेप से जैसे हमने ये किया है, डिट्टो ये ऐसे ही होना है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, आप लोग खुद ट्राई करेंगे इसको। 12 भी सेम ऐसे ही करना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको वेरीफाई करना है कि क्या एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स के इक्वल है भी नहीं है या नहीं इस फंक्शन के लिए। तो ये तो बड़ा आसान सा है, सिंपल आपको डेरिवेटिव्स करने हैं। तो आपको एफ एक्स वाई दिया हुआ है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर एक्स वाई आपके 0 0 नहीं है और 0 0 है तो 0। तो पहले मुझे क्या क्या निकालना है, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स।
एफ एक्स वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली एफ वाई एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में फिर वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले मैं एफ एक्स एट एक्स वाई निकाल रही हूँ, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जर्नल एक्स वाई पॉइंट पे। तो कैसे आएगा, देखो करिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिवीजन रूल लगेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एज इट इज 2x माइनस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इज 2 माइनस फिर 2x माइनस वाई एज इट इज इनटू में एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में इज 1। तो ब्रैकेट्स खोल देंगे, 2x प्लस 2y माइनस 2x प्लस वाई कैंसिल आउट होकर कितना आया 3y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर मुझे एफ वाई एक्स एट एक्स वाई निकालना है, मतलब एफ एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, जो आपने एफ एक्स निकाल दिया इसका वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी। तो वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो फिर से डिवीजन रूल लगाऊंगी, जो कि कैसे खुलेगा, इस वाले का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर जो कि एक्स प्लस वाई के पावर 4 हो जाएगा, फिर ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एज इट इज इनटू में 3y का वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 3 माइनस फिर 3y एज इट इज, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करूंगी तो पहले पावर रूल लगाऊंगी 2 आगे इंटू एक्स प्लस वाई इनटू में फिर एक्स प्लस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में जो कि 1 आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं इन दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा इधर 3 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, एक एक्स प्लस वाई बचेगा जो कि खुल के 3x प्लस 3y हो जाएगा, माइनस में इधर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई जाएगा तो 3 2 जा 6y अपॉन में एक्स प्लस वाई की पावर 4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नीचे एक्स प्लस वाई की पावर 3 बच जाएगा और ऊपर क्या बच जाएगा 3x माइनस 3y। तो मेरा एफ वाई एक्स एट एक्स वाई क्या आया है 3x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। सिमिलरली मुझे एफ एक्स वाई भी निकालना है, जिसके लिए मुझे पहले एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो एफ आई एट एक्स वाई फिर से क्या लगाऊंगी डिवीजन रूल, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करने के लिए डिवीजन रूल लगाएंगे। तो पहले नीचे इसका स्क्वायर, ऊपर एक्स प्लस वाई एज इट इज, फिर 2x माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस 2x माइनस वाई एज इट इज, फिर एक्स प्लस वाई का 1 के रिस्पेक्ट में, है ना, जो कि ये आ जाएगा। सोल्व करके कितना आ रहा है ये माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर मुझे क्या निकालना है एफ एक्स वाई एट एक्स वाई, मतलब एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव अब एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगी तो फिर से डिवीजन रूल लगाऊंगी, तो नीचे का एक्स प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी तो एक्स प्लस वाई की पावर 4 माइनस 3 मैंने बाहर ही ले लिया है, अंदर फिर एक्स प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स के रिस्पेक्ट में 1 माइनस फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है जो कि आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स ऊपर एज इट इज। फिर से इस ब्रैकेट्स को खोलेंगे, एक्स प्लस वाई देखो फिर से ऊपर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे एक एक्स प्लस वाई बचेगा माइनस में 2x बचेगा और नीचे एक्स प्लस वाई की पावर 4 से एक एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे एक्स प्लस वाई की पावर 3 और ऊपर बचेगा माइनस एक्स प्लस वाई, जिसको आप ओपन करेंगे तो ये 3x माइनस 3y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि एफ वाई एक्स एट एक्स वाई भी ये आया था और एफ एक्स वाई एट एक्स वाई भी यही आया, तो दोनों क्या हो गए सेम, जब हमारा एक्स वाई क्या है नॉन जीरो। यही आप लोगों का क्वेश्चन भी था, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोल रहा है प्रूव और डिसप्रूव, तो हमको बताना है कि क्या एफ एक्स वाई 0 0 पे बेसिकली एफ वाई एक्स एट 0 0 के इक्वल है भी या नहीं। वेयर फंक्शन हमको ऐसा कुछ डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इफ मोड वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स एंड माइनस एक्स वाई इफ मोड वाई इज ग्रेटर देन मोड एक्स। तो देखिए फिर से पहले तो डेफिनेशंस देख लीजिए, एफ वाई एक्स एट 0 0 कैसे खुलेगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या है एफ का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, उसका फिर वाई के रिस्पेक्ट में, तो वाई के रिस्पेक्ट में करना है फाइनली, तो इंक्रीमेंट इधर होगा, तो डेफिनेशन कैसे खुलेगी, लिमिट के टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट 0 के माइनस एफ एक्स एट 0 0 अपॉन में के, तो मतलब इन दोनों की वैल्यू निकालनी है जैसे हमने भी पीछे किया था। और एफ एक्स वाई एट 0 0 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ वाई का एक्स रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब इधर इंक्रीमेंट करेंगे एफ वाई में, तो एफ वाई एट एच 0 माइनस एफ वाई एट 0 0 अपॉन में एच, तो इन दोनों की वैल्यूज भी निकालने, तो निकाली इन चारों की वैल्यू। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एफ एक्स एट 0 0, तो एफ एक्स एट 0 0 की डेफिनेशन कैसे खुलेगी, लिमिट एस टेंड्स टू 0 इधर इंक्रीमेंट कीजिए एफ एट एच 0 माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में एच, क्लियर है। एफ एट एच 0 देखो कैसे आएगा डेफिनेशन से, यहाँ से एक्स की जगह एच डालना है बेसिकली और वाई की जगह 0 डालना है, एक्स की जगह एच और वाई की जगह 0, मतलब कि यहाँ से क्या है ये चीज इससे बड़ी तो है ना। उसने क्या बोला है कि अगर आपका ये वाला हिस्सा y इसको बोल रहे हैं एक्स इसको बोल रहे हैं, अगर मोड y x से बड़ा हो तो आंसर माइनस एक्स वाई आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब माइनस टाइम। लेकिन अगर ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ी है मतलब x वाला हिस्सा y से बड़ा है तो एक्स वाई लेना, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव में, और अगर ये हिस्सा इससे बड़ा है तो माइनस एक्स वाई लेना। तो एफ एट एच 0 तो क्लियरली दिख रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, क्योंकि तो 0 ही हो गया, तो ये बड़ा ये छोटा मतलब एक्स वाला हिस्सा बड़ा है ये वाला और वाई वाला छोटा है, तो ये वाली डेफिनेशन क्या कहती है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो एज इट इज, तो एच इंटू 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस एफ एट 0 0, तो क्या आएगा जब दोनों ही इक्वल हो तब भी ये वाला लेना है ना, अगर मोड बाई मोड एक्स इक्वल हो मतलब दोनों बराबर हो तब भी 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन एच इज
0। सिमिलरली एफ वाई एट 0 0 डेफिनेशन क्या खुलेगी, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एट 0 k माइनस एफ एट 0 0 अपॉन में k। फिर से 0 k कैसे निकलेगा, एफ एट 0 k। इस बार ये क्वांटिटी बड़ी है, ये छोटी है, मतलब मोड बाई बड़ा एक्स छोटा। तो उसमें क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट तो करना है बट माइनस टाइम, तो माइनस 0 इंटू के भी 0 ही आ जाएगा, और माइनस एफ एट 0 0 तो कैसे आएगा, जब दोनों इक्वल है तो 0 इंटू 0 मतलब 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन के इज 0 क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली एफ एक्स एट 0 k भी निकालना है, तो इस पर डेफिनेशन कैसे खुलेगी, एक्स का मतलब इसमें इंक्रीमेंट करना है, इसको फिक्स रखना है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एट एच k माइनस एफ एट 0 k अपॉन में एच। फिर एफ एट एच k कैसे आएगा, देखो एच किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, मतलब ये हिस्सा बेसिकली छोटा है, ये बड़ा है, मतलब जब मोड एक्स छोटा हो और y बड़ा हो तो ये वाला हिस्सा लगता है, मतलब माइनस एक्स वाई आता है, मतलब इस बार क्या आ जाएगा, माइनस एच के माइनस एफ एट 0 k क्या हो जाएगा, 0, ये वाली क्वांटिटी छोटी और ये वाली बड़ी, मतलब कि ये तो माइनस 0 इंटू के जो कि 0 आ जाएगा। तो फाइनली कितना है, एच से एच कट गया, माइनस के आ रहा है आप लोगों का एफ एक्स एट 0 k। सिमिलरली एफ वाई एट 0 एफ वाई एट ये h 0 है आप लोगों का, तो ये कैसे आएगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 f एट h k माइनस f एट h 0 अपॉन में k। इस बार देखो k 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, मोड y छोटा है x से, तो क्या क्वांटिटी आती है x इंटू वाई, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट सिंपल, तो h के माइनस एफ एट 0 0 h 0, ये 0 आएगा, k से k कट गया, तो ये क्वांटिटी कितनी आ रही है h। अब ये चारों वैल्यूज ले जाकर डेफिनेशन में पुट कर दूंगी, तो f बाई एक्स एट 0 0 क्या आया, लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स एट 0 k माइनस एफ एक्स 0 0 अपॉन k, मतलब ये वाली वैल्यू माइनस k माइनस 0, k से k कट गया, मतलब -1। सिमिलरली एफ एक्स बाई एट 0 0 क्या है, ये दोनों वैल्यूज डाल के h माइनस 0 अपॉन h कट गया 1, मतलब ये दोनों क्वांटिटी कैसी है, नॉट इक्वल आई है। क्लियर है, तो उसने बोला था प्रूव और डिसप्रूव, तो ये डिसअप्रूव हुआ है, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं आई है आप लोगों की। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स वाई 0 0 नहीं है और एक्स वाई 0 0 है तो 0 देता है। हमको क्या करना है कि बताओ कि ये सचवार्ट्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली डज नॉट सेटिस्फाई पूछ रहा है। और कह रहा है फिर लास्ट में ये भी प्रूफ कर दो कि एफ एक्स वाई 0 0 पे और एफ वाई एक्स 0 0 पे इक्वल नहीं है। देखो हमने ऐसा क्वेश्चन बहुत कर लिया है ना, तो ये प्रूफ देख लीजिए एक बार। 16 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप ये भी ट्राई कर लेंगे। तो 15 में आप लोगों को देखो सबसे पहले एफ वाई एक्स एट 0 0 और एफ एक्स वाई एट 0 0 इक्वल नहीं दिखाने हैं। तो जैसे हमने अभी भी क्वेश्चंस करे हैं बिल्कुल सेम इन्हीं तरीके से आप जाएंगे, तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाएगा कि एफ एक्स वाई एट 0 0 एफ एक्स वाई एट 0 0 इक्वल नहीं है, जैसे हमने अभी इस क्वेश्चन में किया था 14th क्वेश्चन में। तो सेम इसको ऐसे प्रूफ करेंगे। फिर लास्ट में हमें और क्या दिखाना होता है, देखो सचवार्ट्स थ्योरम की ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करी है और हमें कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी पड़ती थी, है ना। तो एफ एक्स एट एक्स कोमा वाई जर्नल डेरिवेटिव करूंगी और उसके लिए एफ वाई एक्स एट एक्स कोमा वाई निकालूंगी और फिर मैं एक पाथ चूज कर लूंगी वाई इक्वल टू एम एक्स। तो ये क्या देगा, एफ वाई एक्स एट एक्स कोमा वाई एम की टर्म्स में आ जाएगा, ठीक है। एम की टर्म्स में आएगा तो मतलब हर डिफरेंट एम के लिए वो डिफरेंट आंसर देगा। तो मतलब कि एफ वाई एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। हमें यही प्रूफ करना पड़ता था ना कि एफ वाई एक्स मतलब कॉन्टिन्यूस होता था, तो इसमें तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा, मतलब इसे सारी सचवार्ट्स की डेफिनेशन मतलब कंडीशन क्या करी है, सेटिस्फाई नहीं करी है। तो ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे एक बारी। 15th को देखिएगा, मैं इसके सॉल्यूशन भेज रही हूँ अभी, और 16th पे आपको ट्राई करना है। तो इसी के साथ हमारी ये जो चैप्टर नंबर 6 है जो कि काफ़ी छोटा चैप्टर था, इसमें से मेनली आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यंग्स थ्योरम, सचवार्ट्स थ्योरम और ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा। और जितने क्वेश्चन मैंने बताए वो सारे इनफ हैं, उसी से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से ट्राई करना है। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे।